गिलगित बल्तिस्तान का मैदान किसके नाम? तहरीक इंसाफ 4 सीटें जीत गई। 4 हलकों में आजाद उम्मीदवार फातेह। पीपल्स पार्टी 2 और MWM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। इलेक्शन इम्तिहान में नून लीग का सिर्फ 1 उम्मीदवार पास। जारी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़े बुर्ज गिर गए। साबिक वजीर आला मेहदी शाह को शिकस्त। GB7 का मार्का तहरीक इंसाफ के राजा जकरिया के नाम। GB9 स्कर्दू से स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद को आजाद उम्मीदवार के हाथों मात। गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त के बाद PDM का बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए रजाकार दरकार। ऑपोजिशन का बयानिया दफन करने के लिए भी नौजवानों की जरूरत है। असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी और हम्माद असहर का मुखालिफिन को लीडरशिप की तब्दीली पर गौर का मशवरा। आवाम ने वोट को इज्जत दे दी। बाबर अवान का रद्द अमल। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल। खवातीन वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। सर्दी के बावजूद पोलिंग के अमल में भरपूर शिरकत। 4 खवातीन उम्मीदवारों की भी किस्मत आजमाई। GBL9 स्कर्दू का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा दुनिया न्यूज को मौसूल हो गया है और इस नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हाजी फिदा मोहम्मद 137 वोट लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम 126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज फिर बाजी ले गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला नतीजा सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाया। बड़े मार्के की बड़ी कवरेज। तमाम हलकों में रिपोर्टिंग टीमें मौजूद। लम्हा बालम्हा सूरत हाल से आगाही। अहलियाने गिलगित बल्तिस्तान का जोश। जमहूरियत के साथ उनकी वाबस्तगी का अहद। एक एक वोट की गिनती यकीनी बनाई जाए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेज़ाब्तगी की शिकायत पर एक्शन न लेना काबिल अफसोस। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोटों की गिनती शफाफ बनाई जाए। मरियम नवाज का मुतालबा। आवाम 5 साला तरक्की के तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। लीगी रहनुमा पुरुम्मीद। गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली इंतखाबात हुए। पोलिंग का अमल साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना रहा। आवाम ने अपनी मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल किया। दूर दराज इलाकों से नताइज में वक्त लगेगा। सियासी कायदीन गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की अपील। पेट्रोल 1 रुपया 71 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 79 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटे के दौरान मजीद 32 अमवात। 2443 मरीज भी सामने आ गए। मजमूई तौर पर 3,56,904 अफराद मुतासर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 26,538 तक पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के मार्के की बात कर लेते हैं। यहां पर भी इम्तिहान था 3 बड़ी सियासी जमातों का और 23 सवाल थे, यानी 23 हलके थे, जिसमें से 15 हलकों के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ की बात करें तो उसने 6, आजाद उम्मीदवार 5 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी और MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 नशिस्त है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ 1 सीट लेने में कामयाब हुई। ये मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। GB4 का नगर 1 ये हल्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन यहां पर कामयाब हुए। इनके हिस्से में 4716 वोट्स आए। अब तक के जो नताइज हैं, हमारी कोशिश रही दुनिया इलेक्शन सेल की कि तमाम पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल करने के बाद यह दावा किया जाए कि कहां कौन सा उम्मीदवार कामयाब हुआ। अब जो नतीजा आपकी स्क्रीन पर है, यह
है GB9 स्कर्दू 3 का यह हल्का है। यहां पर आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम कामयाब हुए हैं और इनके हिस्से में 6856 वोट्स आए हैं। जी हां, आपको गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज से आगाह 9 से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कर्दू 3 से आजाद उम्मीदवार 6865 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। वजीर मोहम्मद सलीम हैं जो यहां से कामयाब हुए हैं। GB10 स्कर्दू 4 के बारे में आपको बताएं, राजा नासिर अली जो कि यहां से आजाद उम्मीदवार थे 5124 वोट लेकर वो कामयाब ठहरे हैं। GB10 स्कर्दू 4 का यह हल्का है। 5124 वोट लेकर राजा नासिर अली यहां पे कामयाब हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज आपको बता रहे हैं। GB15 स्तोर 1 यहां पे खालिद खुर्शीद खान PTI के 4836 वोट लेकर पहले नंबर पे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ने अब तक 6 नशिस्तें हासिल की हैं। आजाद उम्मीदवार 5 पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 2, MWM की 1 नशिस्त है, जबकि PMLN 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई। साल 2009 और 15 में क्या सूरत हाल थी इस बारे भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन GB13 का ये नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्तोर 1 ये हल्का है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहां पर कामयाब हुए। GB14 की बात करें, स्तोर 2 यहां पर 5354 वोट्स लेकर, माफ कीजिएगा, शमसुल हक लोन कामयाब हुए हैं। यहां पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। तो यूं अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अब तक लीडिंग पोजीशन पर है। जैसे कि अंदाजे लगाए जा रहे थे कि वफाक में होने का एज मिलेगा, तहरीक इंसाफ को फायदा होगा वफाकी हुकूमत के होने का, और इसी तरह अब तक के नताइज ये बता रहे हैं। तहरीक इंसाफ आगे है, 6 नशिस्तें उसने अब तक हासिल कर ली। आजाद उम्मीदवार जो हैं उनकी तादाद 5 हैं जो कि कामयाब हुए हैं और GB असेंबली तक पहुंच चुके हैं। GB16 की बात करें तो यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद अनवर कामयाब हो चुके हैं। ये वाहिद उम्मीदवार हैं अब तक मुस्लिम लीग नून के जो कामयाब हुए हैं। मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इनके हिस्से में 4813 वोट्स आए हैं। अगला नतीजा आपकी स्क्रीन पर है GB18 का, दयामिर 4, और यहां पर तहरीक इंसाफ के हाजी गुलबर खान कामयाब हुए। 6793 वोट इनके हिस्से में आए हैं और दयामिर से तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त हासिल की है। बल्ले के निशान पर यहां हाजी गुलबर खान जीते हैं। GB18 का यह नतीजा था। अब GB23 गांचे जहां पर आजाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद कामयाब है, इनके हिस्से में 3666 वोट्स आए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि GB23 गांजे 2 में अब्दुल हमीद जो है वो 3666 वोट के साथ कामयाब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ 6, आजाद उम्मीदवार 5 नशिस्तों पर अब तक कामयाब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी 2 और MWM की 1 नशिस्त जो है वो हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 1 सीट लेने में कामयाब हुई है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन है, 23 में से 15 हल्के ऐसे हैं जिनके मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं जो कि आपसे शेयर किए जा रहे हैं। 23 में से 15 हल्कों के ये मुकम्मल नताइज हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। दुनिया न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा की तरह इस मरतबा भी नताइज को जमा किया। हर एक पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो हमें अपडेट करते रहे। रिपोर्टर्स का एक वसी जाल था जिसने लम्हा बलम्हा जो बदलते नंबर्स थे वो यहाँ सेंट्रल न्यूज़ रूम में इलेक्शन सेल में रिपोर्ट किए, डाटा कंपाइल किया हमने, और उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि 23 में से 15 हल्कों की सूरत हाल क्या है। लेकिन ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, 15 हल्कों के मुकम्मल नताइज जिसमें तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। खालिद हुसैन हमें गिलगित से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। खालिद, कहिएगा अब तक की सूरत हाल जो हमारा इलेक्शन सेल बता रहा है। 23 में से 15 हल्कों के मुकम्मल नताइज हैं, तहरीक इंसाफ आगे है। ओवरऑल कैसी सूरत हाल है गिलगित में? तहरीक इंसाफ वाले कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, 23 हल्कों में आज इंतखाबी दंगल सज गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशस्तें जीत ली है और इसके साथ 4 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं। गो के हमने पहले भी बताया था कि इन इंतखाबात में जो है मखलूत हुकूमत बनेगी, जिसमें कोई भी पार्टी जो है 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन जीत नहीं सकती है। तो आज नतीजा हमारे जो हमारा जो तजय्या था उसके मुताबिक हुआ है और 14 गिल्ड बस्ता इलेक्शन के मुताबिक 14 जो हल्के हैं उनमें 14 सीटें जो हैं आज इलेक्ट हो गए हैं। उसमें
MWM की एक सीट है और उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक सीट जीता है। इसके साथ अगर हम बात करें GBLA गर्दू में, वहाँ आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सलीम जो है कामयाब हुए हैं, यह गैर सरकारी नतीजा है। इसके साथ GBLA 11 खरमंग से PTI के अमजद जैदी जो है वो कामयाब हो गए हैं और GBLA 12 शिगर से PTI के राजा आज़म खान जो है वो कामयाब हो गए हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें GBLA 16 द्यामर की, इसमें नून लीग के उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद अनवर कामयाब हो गए हैं और GBLA 18 द्यामर से PTI के हाजी गुलबर खान कामयाब हो गए हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका इलेक्टेबल्स थे, जो साबिका सूबाई वजीर थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के। इसके साथ GBLA 24 गांची से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल भी इस इलेक्शन में जीत गए हैं। गो कि वो गुज़िश्ता जो 2015 के इंतखाबात में एक वोट का फैसला था जो अदालत ने फैसला नहीं दिया था। बाद में जब इलेक्शन ख़त्म हुए तो 2015 के जो टर्नओवर था वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद अदालत ने उसके हक़ में फैसला दिया था। गो कि ये तीसरी मरतबा ये जीत रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो इलेक्शन 14 में से 14 हलकों में जो है अब तक हमारे पास जो नताइज आ चुके हैं और बाकी जो हलके हैं उसमें अभी तक रिज़ल्ट सामने नहीं आए हैं। गो कि जो फार फलांग एरियाज है वहाँ से अभी तक हमारे पास जो रिज़ल्ट मौसूल नहीं हुए हैं और जो ही वो रिज़ल्ट हमारे पास आएंगे तो हम अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे। अगर इस वक्त मैं गिलगित शहर हल्का 2 में मौजूद हूँ, यहाँ पे बेरे अकब में। ठीक है, शुक्रिया खालिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं कि PDM को गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त का सामना है। उन्होंने कहा कि PDM का बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए रजाकार दरकार हैं। इनका बयानिया दफन करने के लिए नौजवानों की जरूरत है। असद उमर की जानिब से यह ट्वीट किया गया, जबकि फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि आज PDM क़यादत को इबरतनाक शिकस्त का एहसास होगा। PDM के बयानिए पर आवाम किस कदर नाराज है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी लीडरशिप की तब्दीली पर गौर करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रिया गिलगित बल्तिस्तान भी कह दिया। बाबर आवान ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आवाम ने वोट को इज्जत दे दी। पाक फौज के खिलाफ लॉबी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि GB में अब तक बच्चा पार्टी को क्रशिंग शिकस्त दिखाई देती है। बेशतर हलकों में नून लीग रनर अप के तौर पर भी नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरह अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उस पर हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है। और ये फवाद चौधरी का ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले असद उमर का ट्वीट भी आपको दिखाया। वो ये कह रहे हैं कि PDM का बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए रजाकार दरकार हैं और इनका बयानिया दफन करने के लिए भी नौजवानों की ज़रूरत है। तो हुकूमत की तरफ से जो वज़रा हैं, जो रहनुमा हैं, वो अपने अपने अंदाज में, कोई हल्के फुल्के तंज़ो मज़ाह के अंदाज में बयानबाजी कर रहा है और कोई साफ अल्फाज में बाबर आवान की तरह ये कह रहा है कि पाक फौज के खिलाफ लॉबी बुरी तरह से पिट गई है। जबकि हमाद अजहर ने भी ये कहा है कि पहली पोजीशन पर तहरीक इंसाफ, दूसरी पर या तो आज़ाद उम्मीदवार या पीपल्स पार्टी है, लेकिन नून लीग तो रनर अप के तौर पर भी सामने नहीं आ रही। जबकि नून लीग की तरफ से बारहा ये कहा गया कि यहां पर धांधली हो रही है, यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो नोटिस नहीं ले रहा, वो जरा मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल जो GB के डायनामिक्स है उनको समझना होगा। 2009 में जब पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तब पीपल्स पार्टी यहां कामयाब हुई, 20 नशिस्तें उनके हिस्से में आई। और 2015 में जब वफाक में नून लीग की हुकूमत थी तब गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ने 22 सीट्स हासिल की। तो ये डाटा ये बता रहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ गिलगित बल्तिस्तान के लोग वोट कास्ट करते हुए झुकाव रखते हैं और आज भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल खासी दिलचस्प रही और यहां जिसे हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो गिलगित में हुकूमत बनाएगा वही विफाक में हुकूमत बनाएगा, अब तक के नताइज ये बता रहे हैं कि जिसकी विफाक में हुकूमत है वही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं। ये नताइज आने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। इस वक्त जो एक मुकम्मल नतीजा है इस हल्के का वो आपके सामने है। GB 19 ग़ज़र 1 ये हल्का है, यहां पर आजाद उम्मीदवार नवाज खान नाजी कामयाब हुए हैं और इनके हिस्से में इस हल्के से 6208 वोट्स आए हैं।
ये मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि दुनिया इलेक्शन सेल आप तक पहुंचा रहा है। GB 19 का आज़ाद उम्मीदवार हैं नवाज खान नाजी, जिनके हिस्से में 6208 वोट आए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने अब तक 6 नशिस्तें यहां पर हासिल कर ली हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद भी 5-6 हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी की बात करें तो यहां पर 2 नशिस्तें गिलगित में उसने हासिल की, जबकि MQM जो MWM है, माफ कीजिएगा, जो इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने भी यहां एक नशिस्त हासिल की है। जी हां, GB 20 गजर 2 से भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। नजीर अहमद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, यहां पे कामयाब ठहरे हैं। उन्होंने 5582 वोट लिए हैं। GB 20 गजर 2 के रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीर अहमद यहां पे 5582 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की ओवरऑल 6, आजाद उम्मीदवार 5 नशिस्तें लेने में कामयाब हो चुके हैं। अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप हैं GB 20 गजर 2 से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीर अहमद यहां पे कामयाब हुए हैं और उन्हें वोट मिले हैं 5582। पीपल्स पार्टी 2 और MWM अब तक 1 नशिस्त लेने में कामयाब हुई है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो 1 सीट सिर्फ उनके हिस्से में आई है। 23 में से 15 हल्के ऐसे हैं जिनके मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आपको अपडेट कर रहे हैं। GB 20 गजर 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीर अहमद के पास 5582 वोट आए हैं और इस तरह वो यहां से कामयाब हो चुके हैं। इलेक्शन सेल के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में 10,000 सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्यूटी दी। इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद रहा। बड़ी खुश असलूबी से ये सारा मामला निमट चुका। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग होती रही और अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान जो वोटर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में बाहर निकले। खास तौर पर अगर हम खवातीन की बात करें तो उन्होंने भी खासा जोश खरोश दिखाया, पोलिंग स्टेशन तक पहुंची और साथ ही साथ बुजुर्गों की भी एक बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंची। इस पर यह एक रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असेंबली का इंतखाबी दंगल। 23 हल्कों में वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पुरअमन माहौल में बगैर किसी वक्फे के हुई। सख्त सर्दी के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर दिन भर गहमा गहमी रही। वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंची। कुछ मकामात पर इंतखाबी अमल में सुस्त रवि की शिकायत भी सामने आई। स्तोर, वादी, गिजर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस वोटर्स को मुश्किलात का भी सामना रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने मरकजी कंट्रोल रूम और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। राजा शहबाज खान ने सियासी रहनुमाओं के शुकूक व शुबहात को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी अमल को अमन करार दिया। मैंने खुद जाकर चेक किया है, कहीं कम नहीं थे और जहाँ पर ज़्यादा रश था मैंने एज ए स्पेशल केस मैंने उसी वक्त आर्डर देकर फौरी तौर पर मैंने अमले को मैंने जो रिजर्व में थे उनको बुलाया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,45,361 है। इंतखाबी मार्के में 4 खवातीन ने भी किस्मत आजमाई की। अभी आपको अपडेट करें, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 23 में से 17 हल्कों के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ 7, आजाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी 2 और MWM की 1 नशिस्त है, जबकि मुस्लिम लीग नून 1 सीट लेने में कामयाब हुई है। गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के 23 में से इस वक्त 15 हल्के ऐसे हैं जिसके मुकम्मल नताइज आपसे शेयर किए जा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के 23 हल्कों के बारे में कि जिसके नताइज हम तक पहुंच रहे हैं। जो मुकम्मल नताइज हैं वो आपके साथ शेयर करें। 17 हल्कों के मुकम्मल नताइज हमें मौसूल हुए हैं। ये नताइज ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने यहां 7, आज़ाद उम्मीदवारों के यहां पर जो कामयाब होने की तादाद है वो 6 है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं और MWM ने 1 नशिस्त हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून 1 सीट लेने में ही
कामयाब हुई है। तो 23 में से 17 हलकों के ये मुकम्मल नताइज हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ 24 हलकों में इंतखाब होना था, लेकिन एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से एक हलके में इंतखाब को मनसूख किया गया। अब ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगा, लेकिन बहरहाल अब जो 23 हलके हैं उसमें से 17 के नताइज हम आप तक पहुंचा चुके हैं। 6 हलके अभी मजीद ऐसे हैं कि जहां का डाटा मुकम्मल तौर पर अभी मौसूल नहीं हुआ। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं, कुछ बालाई इलाके हैं, वहां तक पहुंचना, वहां से राब्ते का होना ये एक दुश्वार गुजार मरहला है। इसी की तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने भी निशानदेही की और यही कुछ सूरत हाल हमें जो इस सारे मामले को कवर कर रहे हैं उन्हें भी ऐसी ही किसी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल 23 में से 17 हलके हमने मुकम्मल कर दिए हैं। ये मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो कि दुनिया न्यूज़ अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आप तक पहुंचा रहा है। और इस नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने यहां पर 7 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। GB 6 का ये नतीजा है हुंजा, जहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उबैदुल्लाह बेग कामयाब हुए हैं। 5622 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। एक और ये तहरीक इंसाफ के हिस्से में गया है, ये है हुंजा का हल्का GB 6। यहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उबैदुल्लाह बेग जिन्होंने बल्ले के निशान पर किस्मत आजमाई वो कामयाब हुए हैं। 5622 वोट उनके हिस्से में आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आला मेहदी शाह को भी शिकस्त हो चुकी है। GB 7 का मार्का तहरीक इंसाफ के राजा जक्रिया ने अपने नाम किया है। अभी जो ताज़ा तरीन रिजल्ट आपसे शेयर कर रहे हैं, GB 6 से PTI के उम्मीदवार उबैदुल्लाह बेग 5622 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। GB 6 हुंजा का ये इलाका है। उबैदुल्लाह बेग यहाँ पे कामयाब ठहरे हैं और उनके हिस्से में 5622 वोट आ चुके हैं। 23 में से 17 हल्के ऐसे हैं जिनके गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। उनमें से GB 6 का आपसे शेयर किया जा रहा है। उबैदुल्लाह बेग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, 5622 वोट लेकर वो यहाँ पे पहले नंबर पे हैं, वो यहाँ पे कामयाब ठहरे हैं। आपको बताएं कि GB 9 स्कर्दू से स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशाद को भी आजाद उम्मीदवार के हाथों मात हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज्यादा जो कयासाराइयां की जा रही थी, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे नजर आ रही है, कामयाब हो रही है। अभी जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं GB 6 के रिजल्ट्स हैं, जहां पे उबैदुल्लाह बेग 5622 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। स्क्रीन के एक हिस्से में आप पार्टी पोजीशन भी देख रहे हैं, जहां पर हम आपको ये समझा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की कुल नशिस्तें